नॉर्मलाइजेशन पर टकराव, किसने फैलाई अफवाह? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पटना से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये सवाल पूछती हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं या फिर किसने छात्रों के बीच अफवाह फैलाई है। आप देखिए, बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर इन दिनों खूब विवाद हो रहा है। शुक्रवार को बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। पटना की सड़कों पर हंगामा किया, हंगामा बरपाया। हजारों अभ्यर्थियों का हुजूम पटना की सड़क पर उतर आया। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने छात्रों को बीपीएससी दफ्तर के सामने से जाने को कहा कि वहां पर खड़े ना हो, लेकिन छात्रों ने पुलिस की बात नहीं मानी और वो प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें जरा आप देखिए। जब प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी अपने कदम पीछे नहीं हटाते हैं तो फिर पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल करती है और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती है। पुलिस ने बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जमकर लाठियां भाजी। जिस परीक्षा में बदलाव की मांग कर रहे थे ये अभ्यर्थी, उनकी परीक्षा में महज 6 दिन बचे हैं, यानी कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। लेकिन ये अभ्यर्थी तैयारी की बजाय महज अफवाह पर भूखे प्यासे देर रात तक घंटों, कभी बीपीएससी के गेट पर तो कभी थाने के बाहर प्रदर्शन करते रहे। आखिर क्यों इस तरीके से प्रदर्शन हुआ? इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको आगे देते हैं, लेकिन पहले आपको डेप्यूटी सीएम का स्टेटमेंट सुनवा देते हैं जो इस बात की पुष्टि करता है कि कैसे छात्रों के प्रदर्शन को एक अलग ही मोड़ देने की कोशिश अपने हितों के लिए हो गई। सुनिए। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में 23 सितंबर 2024 को जो विज्ञापन निकला और 28 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक आवेदन देने का अवसर दिया गया, बच्चों की मांग पर 4 नवंबर तक बढ़ाया गया। अब 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करने का समय तय है, 1 सप्ताह के बाद। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। सुना आपने डेप्यूटी सीएम को। सरकार या राज्य लोक सेवा आयोग की ऐसी मंशा ही नहीं है कि इन तैयारी करने वाले छात्रों की मुसीबत को बढ़ाया जाए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को लागू करने को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। बीपीएससी के सचिव ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि जिस नोटिफिकेशन को जारी करने को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो तब देते जब नॉर्मलाइजेशन को लागू करने का नोटिफिकेशन लेकर आए होते। तो क्या कहा बीपीएससी के सचिव ने अपने स्टेटमेंट में, एक बार आप वो भी समझ लीजिए किस तरीके से उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। देखिए, बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने क्या कहा। उन्होंने स्टेटमेंट में जो बातें कही हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। हमने कब कहा कि हम लोग इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं? विज्ञापन में भी हमने इस तरह की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया। आयोग ने जब कभी कहा ही नहीं कि हम इसे लागू करेंगे तो आखिर आयोग इस बात पर अपना स्पष्टीकरण क्यों दे? जब पहले नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो फिर अब हम दूसरा नोटिफिकेशन कैसे दे सकते हैं? यानी कि इस स्टेटमेंट से यह साफ हो गया है कि जिस मुद्दे को लेकर परीक्षार्थी सड़कों पर उतर आए वो कोई मुद्दा है ही नहीं। दरअसल 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हजारों कैंडिडेट्स आयोग कार्यालय के बाहर पहुंच गए और आयोग के खिलाफ वो प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते छात्रों की तादाद बढ़ने लगी। छात्रों के नारों से पूरा बिहार क्या बल्कि देश गूंजने लगा। छात्रों को प्रदर्शन जब पुलिस के हाथों से निकलने लगा तो पुलिस ने अपने हाथ की लाठी का इस्तेमाल किया और पटना की सड़कों पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्लियर सरकार कर नहीं रही है। बीपीएससी जो चेयरमैन है सर वो कुछ बता नहीं रहे। जैसे कल एडमिट कार्ड 6 तारीख को कह दिए कि एडमिट कार्ड आएगा, वैसे ही एक निकाल देते कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जब यूपी नहीं चाहता, बिहार नहीं चाहता, पूरा इंडिया नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहता है तो फिर ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन को लेके कुछ भी क्लियर स्टैंड ले ले। यहाँ 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम के लिए नॉर्मलाइजेशन के लिए स्पेशली किया जा रहा है, जिसमें आयोग का ये कहना है कि अगर
हम इस एग्जाम को लेते हैं तो एक शिफ्ट के बजाय 2 या 3 शिफ्ट में इसका एग्जाम करवाते हैं या अगले दिन भी एग्जाम करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों का मांग ये है कि आप एक ही प्रश्न पत्र को पूरे बिहार के छात्रों को दिया जाए। 13 दिसंबर का एडमिट कार्ड आ गया है, उसमें भी कुछ मेंशन नहीं है कि आप एक पेपर लेंगे। जो कलर कोडिंग की बात जो वायरल हो रही है उसको भी स्पष्टीकरण करें। तो सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। उन छात्रों की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और किस तरीके से वहां पर कैसा माहौल हो गया। अब देखिए, सवाल तो खड़ा हो गई और अब जो छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो क्यों परेशान है, ये भी आपने देखा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से भारी संख्या में छात्र वहां पर इकट्ठा हो गए थे, फिर पुलिस को उन पर लाठियां भाजनी पड़ी। तो सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। छात्रों को हौसला देने खान सर छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतर आए। उनके साथ रहमान सर भी मौजूद रहे। इस दौरान खान सर ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन खत्म कराकर ही यहां से जाएंगे। वहीं रहमान सर ने कहा कि दोनों खान झुकेगा नहीं। एक बार सुनिए जरा। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। लेकिन सवाल अभी बाकी है कि आखिर छात्र सड़कों पर क्यों उतरे, आखिर छात्र बीपीएससी ऑफिस के सामने क्यों पहुंचे। दरअसल छात्र 13 दिसंबर को होने वाली बीपीएससी की 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए। आपको बताते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है। दरअसल किसी एग्जाम में पेपर कितना कठिन है, इसके हिसाब से मार्क्स निर्धारित करने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं और इस सिस्टम के जरिए एग्जाम में मिले नंबरों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। या आप समझें कि आखिर नॉर्मलाइजेशन है क्या। जैसे कि मैंने कहा कि जब कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होती है तो फिर 2 पाली या 1 से ज्यादा दिन परीक्षा होती है। एग्जाम 2 शिफ्ट्स में हो सकते हैं या फिर 1 से ज्यादा दिन एग्जाम हो सकता है। हर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। पहली पाली में छात्र के एवरेज नंबर कम आए तो पेपर टफ माना जाता है। इसमें परीक्षार्थियों का औसत नंबर कम हो जाता है। अगर दूसरी पाली में छात्र एवरेज नंबर ज्यादा आते हैं तो फिर पेपर आसान माना जाता है, अगर छात्रों के नंबर ज्यादा आते हैं। इसमें परीक्षार्थियों का औसत नंबर ज्यादा हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन लागू होने से आसान पाली वाले के नंबर के हिसाब से मुश्किल पाली वाले के नंबर को बढ़ोतरी दी जाती है। तो समझे आप कि आखिर छात्र क्या कह रहे हैं, उनका क्यों इसको लेकर विरोध हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन ने आखिर छात्रों को क्या नुकसान हो सकता है अगर ऐसा होता है, और आखिर छात्र किस मांग पर अड़े हुए हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये इन छात्रों का कहना है। 1 शिफ्ट 1 पेपर में परीक्षा होनी चाहिए, क्लियर कह रहे हैं। जिन्हें आसान पेपर मिला उनके नंबर बढ़ जाएंगे। ये दूसरे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। 3 कलर सेट हम नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं भाई एक ही क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए और सबके साथ न्याय होना चाहिए। देर शाम तक एक प्रेस रिलीज जारी कर सभी बातों को बीपीएससी ने साफ कर दिया। उन्होंने इसमें साफ लिखा है कि जब हमने पहले कभी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही तो फिर इसे लेकर भ्रामक जानकारी क्यों फैलाई जा रही है। ये देखिए, ये वो प्रेस रिलीज इस वक्त मैं आपको दिखा भी रही हूं। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के ये जो आप पढ़ रहे हैं किस तरीके से, ये जो प्रेस रिलीज है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही उसके बाद आयोग स्तर से उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराने की सूचना प्रकाशित की गई है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि 13 तारीख को एकल पाली में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ही होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल जो मुद्दा था ही नहीं, उसके लिए अभ्यर्थियों ने लाठियां खाई हैं। पुलिस की लाठियों से कईयों को चोटें आई हैं, कई जख्मी हो गए हैं, जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। परीक्षार्थियों की इतनी बड़ी तादाद देख राजनेता भी एक्टिव हो गए। अब ये देखिए, ये पहले जो प्रेस रिलीज है ये एक बार फिर से आप देख लीजिए कि आखिर इसमें क्या कहा गया है कि तभी एग्जाम होगा, उतने समय में ही होगा, 2 पालियों में एग्जाम नहीं हो रहा है, क्लियर यहां पर कहा गया है।
और वो प्रेस रिलीज इस वक्त मैंने आपको बताया, उसमें जो क्लियर बातें लिखी गई हैं कि आखिर ये किसने फैलाई ये बातें। तो देखिए, सवाल वही है कि जो मुद्दा था ही नहीं उसके लिए अभ्यर्थियों ने क्यों लाठियां खाई, कहां से अफवाह फैल गई। और जब बहुत ज्यादा तादाद इन अभ्यर्थियों की हो गई सड़कों पर तो फिर पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई तो पुलिस ने इन पर लाठियां भाजी। कई इस दौरान जो छात्र थे वो जख्मी हुए, इधर उधर भागते नजर आए। लेकिन परीक्षार्थियों की इतनी बड़ी तादाद देख अब जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन भी एक्टिव हो गए हैं और मुद्दे को समझे बिना बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं था कि आखिर जिस मुद्दे को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए, क्या वाकई ऐसा कोई मुद्दा है भी जिस पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया गया। हमने ट्वीट किया था, बच्चों का जो मांग है वो है नॉर्मलाइजेशन का, नहीं होना चाहिए, और डेट एग्जामिनेशन को बढ़ाने का। और मैं तो इस मुद्दों को लेकर पहले कह चुका हूं, एग्जामिनेशन जो है बच्चों का जब हो तो तुरंत एग्जामिनेशन के बाद 1 महीना के अंदर आप किसी भी कीमत पर आप जांच कीजिए, रिजल्ट दीजिए और रिजल्ट के 1 महीने के बाद उसको ज्वाइनिंग करिए। जो मुद्दे हैं सरकार उसकी मांग को पूरी करे। लाठी चार्ज ये गलत है, किसी भी कीमत पर बेटियों पर लाठी चार्ज सही नहीं है। सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे, ये कहां से न्याय है? यहाँ तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य हैं, इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो जाहिर है जब सरकार के कामकाज पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो फिर उसका जवाब आना ही था और आया भी। सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नीरज सिंह ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी छात्रों के हित में काम करते हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे छात्र हमारे आगे बढ़ रहे हैं, राज्य हमारा आगे बढ़ रहा है। जब कोई बेहतर काम होता है तो तेजस्वी यादव जी को सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता बाढ़ में डूबती है तो विदेश घूमते हैं। इसलिए इनका काम है सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम पर आरोप लगाना, उंगली उठाना, यही काम करते हैं। अरे लाठीचार्ज तो सिचुएशन के हिसाब से होता है। सरकार छात्र हित में काम करती है, कुछ लोग बहकाने में लगे हुए हैं। जो लोग बहकाते हैं छात्र को ट्यूशन छोड़ करके उन पे कार्रवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्मित, कल तो खूब ज्यादा हंगामा हुआ, छात्र सड़कों पर उतर आए, बवाल हुआ, लाठियां उन पर भाजी गई, लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक है? छात्र ये समझ चुके हैं कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था? क्या हालात? बिल्कुल प्रीति, देखिए कल से स्थिति बेहतर है। अभी कोई भी छात्र ना तो कोई गर्दनी बाग के धरना स्थल पर है, ना ही पटना की सड़कों पर है। देखिए कल छात्र से जब हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने यही बताया था कि एक नोटिफिकेशन अगर बीपीएससी के तरफ से जारी कर दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो फिर हम सड़कों पर आएंगे ही नहीं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना बड़ा आंदोलन करने का। और लिहाजा यही हुआ, कल रात में हंगामा बढ़ता देख बीपीएससी ने आनन फानन में ये लेटर जारी किया था कि देखिए इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। हमने बीपीएससी के सचिव से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, भले ही सचिव से बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके पीए ने हमें यह जानकारी दी थी कि इसको लेकर के एक फैसला आज शाम तक आएगा। और यही फैसला हुआ कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया, छात्र कोई भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दे, वो शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई करें और 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर एग्जाम दे। देखिए इधर इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि
छात्रों के बीच ये अफवाह कैसे फैलाया गया, ये र्यूमर्स कैसे उड़े, इस पर भी सबसे बड़ा सवाल इस समय बिहार की राजनीति में भी घूम रहा है। और देखिए, क्योंकि सत्ता पक्ष में इस समय जेडीयू और बीजेपी है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष यानी कि आरजेडी से तेजस्वी यादव पर सीधा आरोप लगेगा। और जेडीयू के तमाम मंत्रियों ने, यहां तक कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी यह कहा कि इसमें एक बड़े राजनेता का हाथ है। राजनेता मतलब आप समझ सकती हैं कि इशारा किसके तरफ है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कल जब से ये बीपीएससी को लेकर के प्रोटेस्ट जारी हुआ तब से तेजस्वी फेसबुक पर आकर के तमाम बातें कर रहे थे। इसके पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था और इसमें कहा था कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, इसको लेकर के आप एक बात करें और बच्चों के भविष्य क्योंकि खराब ना हो, इसको लेकर एक बेहतर तरीके से बीपीएससी के बीच बातचीत करें और ऐसा जो लागू हो ना हो इस पर विचार किया जाए। बाद में मुख्यमंत्री ने भले ही इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया हो, लेकिन तेजस्वी यादव रात में भी जब लेटर जारी हुआ बीपीएससी का, उसमें आकर के उन्होंने कहा कि छात्रों की जीत हुई है और एक बार फिर से जिस तरह का हालात बना था अब ऐसा ना बने, इसको लेकर के बातचीत हो। इधर देखिए खान सर, प्रीति ये जिक्र करना जरूरी है कि खान सर हो या फिर रहमान सर हो, ये दोनों ऐसे कोचिंग संस्थान चलाते हैं पटना में जिसमें हजारों से ज्यादा की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं और यही दोनों जो है जो माने जाते हैं काफी पॉपुलर है पटना और बिहार में, ये दोनों बच्चों को लीड कर रहे थे। कल शाम में जब गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें खान सर की अहम भूमिका थी। कल रात में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, गुरु रहमान को भी हिरासत में लिया गया। बाद में 9:50 रात के वक्त उन्हें छोड़ दिया गया और पुलिस ने यह कहा कि इलीगल प्रोटेस्ट को खान सर लीड कर रहे थे और इसलिए हमने उन्हें हिरासत में लिया था। बाद में मामला शांत हुआ, लेकिन खान ग्लोबल स्टडीज एक ट्विटर हैंडल है खान सर का, उस ट्विटर हैंडल पे लगातार ये कहा जा रहा था कि खान सर अरेस्ट हो चुके हैं, पटना पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है और सुबह में पुलिस ने यह बताया कि खान सर की अरेस्टिंग नहीं हुई थी, खान ग्लोबल स्टडीज भ्रामक खबर फैला रहा है इसलिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तो ये तमाम बातें हुई, लेकिन अभी बिल्कुल मामला शांत है इसको लेकर। बिल्कुल मामला शांत हो चुका है, लेकिन राजनीति भी इस पूरे मामले पर जमकर हुई और ये राजनेताओं को सोचना होगा कि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। ये भविष्य सिर्फ छात्रों का नहीं है बल्कि ये बिहार का भविष्य और ये देश का भविष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मित तमाम जानकारी देने के लिए।